ये सुबह का नहीं, शाम का टाइम है। जॉब से आने के बाद मैंने डिसाइड किया दैट आई एम गोइंग टू डू माई मंथली रीसेट टूडे एंड आई डिसाइडेड टू शूट द वीडियो टू। बट सबसे पहले मैं आ गई हूँ किचन में, क्योंकि सुबह मैं बर्तन क्लीन नहीं करके गई थी और मेरी क्लीनिंग हमेशा किचन से ही स्टार्ट होती है। जैसे ही मेरी किचन अंडर कंट्रोल हो जाती है, क्लीन हो जाती है, आई फील लाइक आई कैन विन एनीथिंग, आई कैन डू एनीथिंग। एंड अब तो कुछ बचा ही नहीं है, बस थोड़ा सा काम बाकी है। सो आई डिसाइडेड टू क्लीन माई यूटेंसिल्स एंड देन किचन तो ऑलमोस्ट क्लीन ही है, क्योंकि मैं अपना गैस स्टोव और काउंटर टॉप हमेशा सुबह क्लीन करके जाती हूँ, क्योंकि मुझे आते ही चाय पीनी होती है। सो बर्तन भी क्लीन हो गए हैं, तो किचन इज डन। नाउ मैं आ गई हूँ अपने ऑफिस स्लैश मेडिटेशन रूम एंड बेसिकली दिस इज माई सेकेंड रूम दैट इज वर्किंग राइट नाउ। इसको मैं कर रही हूँ डस्टिंग। पता है विंटर की सबसे अच्छी बात क्या है? डस्ट होती ही नहीं है। हाँ, यहाँ पर मैं डस्टिंग कर रही हूँ फॉर माई ओन सुकून एंड सेटिस्फैक्शन। और ये जो पेजेस हैं ये मेरे फाड़े हैं, मैं अभी डिक्लटरिंग साथ साथ में कर रही हूँ। तो विहान के जो FA1 और FA2 की नोटबुक्स है ना, उनके पीछे बहुत सारे पेजेस बचे हुए हैं। तो मैं सिंपली एक कैंची लेती हूँ, सिजर्स, और उससे उनको कट कर लेती हूँ और इस तरह से मैंने इनको यहाँ पर रख लिया है। एक पेपर क्लिप आई गेस, हाँ, उसमें इनको बांध के, ताकि ये जो मुझे भी काम आएंगे, ये मेरी प्लानिंग में, टू डू लिस्ट में कोई भी वीडियो मुझे पॉइंट्स में लिखनी हो उसके लिए, तो इसलिए मैंने इनको बचा लिया है, पेपर वेस्ट नहीं करने का, ठीक है। और बच्चों की नोटबुक में बहुत सारे पेजेस बचेंगे और अभी आगे 1-2 महीने बाद हम इन सबको कबाड़ी को देने ही वाले हैं, तो उससे पहले पेजेस जो हैं रख लीजिएगा। तो मेरा जो रूम है, ऑफिस रूम, वो क्लीन हो चुका है। उसको मैं सबसे पहले क्लीन करती हूँ। वाई? क्योंकि एक तो वो ऑलमोस्ट हमेशा वैसे ही क्लीन जैसा ही रहता है, वो कभी मैसी नहीं होता है। तो फिर मुझे ये लगता है कि किचन डन, ठीक है, और ऑफिस भी डन, क्योंकि मेरा बेडरूम सबसे ज़्यादा मैसी होता है। हम दोनों पूरा दिन यहीं पड़े रहते हैं, खाना भी यहीं खाते हैं, तो इसलिए। तो अब ये रूम है और मैं अच्छे से बेड को क्लीन कर दूंगी। वो रूम क्लीन करने का मेरा एक रीज़न ये भी होता है, क्योंकि शाम को विहान की जो ट्यूशन वाली है वो आती है और उसको वहीं पे बैठा के पढ़ाती है। तो इसलिए मुझे ये रहता है कि उस रूम को मैं क्लीन कर देती हूँ पहले, ताकि मुझे बाद में वो क्लीन ना करना पड़े, डिस्टर्ब ना करना पड़े उनको। और फिर जब विहान ट्यूशन पढ़ने जाता है तो मेरे पास प्लेंटी ऑफ टाइम होता है, मैं अपना बेडरूम अच्छे से क्लीन कर लेती हूँ जब तक वो अपना ट्यूशन फिनिश करता है। सो वैसे ये जो शानदार से ब्लैंकेट मैंने इस तरह से बिछाए हैं, इस तरह से रहेंगे नहीं, क्योंकि जैसे ही ट्यूशन खत्म होगा विहान आ जाएगा और उसके बाद वो ब्लैंकेट को ओढ़ लेगा। विंटर यार कितनी लंबी चल गई है, खत्म ही नहीं हो रही। पक गई हूँ मैं अब इस विंटर से। ऐसा लग रहा है जनवरी खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा है। खुश थी मैं कि जनवरी खत्म हो रहा है अब फाइनली। ऐसा लग रहा है पूरा साल जनवरी चलेगा क्या। और अब तो विंटर में पता है कितना मुझे नहीं लगता जनवरी में ढंग से धूप भी निकली है। ऐसी सर्दी कई सालों में पड़ी है और अभी तो बारिश का सीजन भी चल रहा है। सो आई हेट विंटर, आई डोंट हेट रेन, बट यस विंटर की रेन तो देखो भाई तबाही लेके आती है, बीमारियां लेके आती हैं। ऐसे में बच्चे का ध्यान रखना और अपना भी ध्यान रखना, क्योंकि मुझे भी सर्दी बहुत जल्दी लगती है। तो एक तरह से ना मैं फ्रस्ट्रेट हो गई हूँ। अब क्लीनिंग करके अपना मन खुश कर लेती हूँ। नहीं, ऐसा नहीं कि मुझे क्लीनिंग करके मेरा मन खुश हो जाता है, बट एक हर चीज़ ना कंट्रोल में लगती है तो मेरा दिमाग जो थोड़ा सा है ना वो शांत हो जाता है। क्योंकि विंटर में मेरा दिमाग जो है ना बहुत डाउन रहता है बेसिकली। आई एम नॉट डिप्रेस, तो मैं डिप्रेस नहीं बोल सकती, सैड और डाउन वाली फीलिंग ज़्यादा आती है। धूप तो आती नहीं है तो क्या करेंगे हम। और विटामिन डी के सप्लीमेंट मैं लेती नहीं हूँ। आई डोंट नो, सप्लीमेंट्स मैंने बंद कर दिए थे, 2022 से बंद किए थे, 2023 में मैंने लिए ही नहीं, बिकॉज मेडिसिन खा के मैं पक गई थी। वो किसी और टॉपिक पे चले गए हैं हम, और वहाँ पर हम बाद में बात करेंगे कि सप्लीमेंट्स अगर आप भी बंद करना चाह रहे हैं तो कैसे बंद करें और उसके साइड इफ़ेक्ट जैसे लो एनर्जी वो सब आपको फील ना हो। जो मैंने अचीव किया है वो मैं आपके साथ बाद में शेयर करूंगी। तो अभी आप देख ही चुके हैं डस्टिंग, और डीप डस्टिंग मेरी हो चुकी है और आज मैं इसको भी क्लीन करने वाली हूँ, क्योंकि 2 महीने हो गए हैं क्लीन किए हुए। विंटर में कुछ ज़्यादा ही पानी वाली क्लीनिंग ना कम हो पाती है मुझसे, तो इसलिए ये बिल्कुल एकदम गंदा हो गया है। अगर आप इसको क्लीन नहीं करते ना तो बहुत ज़रूरी है, अदरवाइज समझ में नहीं आएगा कि आप अपने कपड़ों को क्लीन कर रहे हो कि गंदा कर रहे हो। ये बहुत डर्टी हो जाता है कई बार, तो इसलिए मैं इसको अच्छे से क्लीन कर रही हूँ। और इसके ना जो ये बिल्कुल छोटे छोटे से
कॉर्नर्स है ना, इनमें मैं जो स्ट्रो क्लीनर होता है ना हमारा, उससे क्लीन कर रही हूँ घुसा घुसा के, बिल्कुल काला निकलता है ये अंदर से। तो इसको अच्छे से क्लीन करने के बाद ऑब्वियसली आज कपड़े तो धोने ही हैं। कपड़ों का तो ऐसा हो गया विंटर में कि ऐसा लग रहा है मुझे कि जब से सर्दियां शुरू हुई हैं तब से कुछ ना कुछ मैं कपड़ों का कर ही रही हूँ। बाहर रख रही हूँ, अंदर रख रही हूँ, अंदर रख रही हूँ, बाहर रख रही हूँ, यही चल रहा है बस। और उसके बाद मेरी सारी क्लीनिंग हो गई है, पोछा नहीं लगाया है मैंने, डस्टिंग कर दी है, झाड़ू वगैरह कर दी है। उसके बाद मैं नहा ली हूँ, क्योंकि जब मुझे अपना बाल वॉश करने होते हैं तो मैं शाम को ही नहाती हूँ। वैसे भी मोस्टली मैं ड्यूटी से आने के बाद ही नहाती हूँ। सुबह सुबह नहा के और फिर मुझे स्कूटी चलानी होती है, तो स्कूटी पे बैठना खुद के लिए ठंडी वाली मौत इनवाइट करने जैसा है, बीमार हो जाओगे आप। तो मैं आने के बाद ही नहाती हूँ। और आज मैंने अपने बाल भी धोए हैं। हालांकि मेरे बाल जो है वो बहुत ही बेचारे से हैं, पतले हैं, बहुत जल्दी डाउन होते हैं, बट अगर ऐसे में मैंने वेट किया कि ये प्राकृतिक हवा से सूखेंगे तो वो भी मौत इनवाइट करने जैसा होगा। तो ड्रायर का भरपूर यूज करती हूँ मैं, स्पेशली इन विंटर में। और उसके बाद मैं बना रही हूँ अपने लिए अदरक वाली अच्छी सी चाय, क्योंकि सारा काम खत्म करने के बाद चाय पीना बहुत ज़रूरी है। हालांकि मेरा सारा काम खत्म नहीं हुआ है, पोछा भी रहता है, क्योंकि मैं थक गई थी, इसलिए हम पहले मैं चाय पीऊँगी। और 6 बजे के बाद नहाना थोड़ा सा ज़्यादा लेट हो जाएगा मेरे लिए, तो मैं नहा ली पहले। पानी गर्म हो गया था और वेट करती कि पोछा लगाने के बाद नहाऊंगी तो पानी ठंडा हो जाता। और जब तक विहान का ट्यूशन खत्म हो गया है और मेरा ऑफिस जो है ये रूम जो है फिर से मैसी हो गया है, तो चलिए इसको टाइडी करते हैं फिर से। और ये देखिए, ये पेज ऐसे काम आते हैं। ये विहान का जैसे ट्यूशन्स होता है ना, तो वहाँ पे टेस्ट लेती है उसकी मैम, तो जैसे 2 टेस्ट दिए, 3 टेस्ट दिए, तो ये पेजेस बहुत काम आते हैं। रफ नोटबुक की तरह यूज़ कर सकते हो। मुझे अपनी टू डू लिस्ट बनानी होती है, इसी पे बनाती हूँ। जब मुझे कोई वीडियो शूट करनी होती है तो वो भी इसी पे बनाती हूँ कि कौन कौन सी क्लिप्स मैं शूट करूंगी। ऐसा नहीं है ना, इतना स्पेस नहीं है मेरे फोन में कि मैं जितना काम करूँ। मान लो मैं 4 घंटे काम कर रही हूँ तो 4 घंटे थोड़ी ना शूट करूंगी यार, इतना फोन नहीं है मेरे, मतलब इतना स्पेस नहीं है मेरे फोन में, एडिट ही नहीं होगा फिर वो 4 घंटे की क्लिप्स एडिट करूंगी क्या मैं। तो मैं लिख लेती हूँ कि एक क्लिप यहाँ से शूट करनी है, एक क्लिप यहाँ से शूट करनी है। ये टिप्स उनके लिए है जो यूट्यूब स्टार्ट करना चाहते हैं 2024 में। वेरी गुड प्रोफेशन, यू कैन डू इट विद योर जॉब। थोड़ा सा हार्ड होता है बट यू कैन डू इट, यू कैन मैनेज। पिछले 2-2.5 साल से मैं मैनेज कर रही हूँ। 2-2.5 तो नहीं हुए यार, मुझे 1-1.5 ही हुआ है। हाँ, सपनों में 2-2.5 हो गए, क्योंकि मैं बहुत पहले से सोच रही थी कि मुझे यूट्यूब करना है। बट एज ऑलवेज हम 2 साल तो सोचने में निकाल देते, फिर करते हैं। आई एम नॉट सम परफेक्ट गर्ल, ओके, मैं भी ऐसी ही हूँ, ठीक है। तो उसके बाद मैंने स्टार्ट करती है लॉन्ड्री। अभी 6:15 के आसपास का टाइम हो गया है और रात के 9-9:30 बजे तक मेरे कपड़े धुलने हैं, जिसमें तकरीबन 3 जो हैं लोड लॉन्ड्री के चलेंगे। और उसके बाद मैं फ्री हो जाऊंगी कि कपड़े भी जो है वो वॉश हो गए। तो जब तक हमारे कपड़े वॉश होते हैं तब तक हमारा जो है वो नहाना धोना भी हो गया है, सारा बेसिकली सारा काम हो गया है। रीफिलिंग का काम रहता है, क्योंकि अगर आप मंथली रीसेट कर रहे हो ना तो रीफिलिंग बहुत ज़रूरी है। बेसिकली वीकली रीसेट में और मंथली रीसेट में अंतर यही होता है कि मंथली रीसेट में आप वो सब चीज़ें भी क्लीन करते हो जो आप वीकली नहीं करते हो, जैसे मशीन वगैरह है या फिर जो मेरा सिंक है, वॉश बेसिन है, उसके आसपास का एरिया है, बहुत ग्रोस होता है तो मैं दिखा नहीं सकती। टॉयलेट वॉशरूम है अच्छे से क्लीन करना, वो भी मैंने क्लीन किया, वो भी मैं दिखा नहीं सकती, क्योंकि ऐसी बहुत सारी क्लिप्स हैं जो आप शो नहीं करते हो, दिखाते नहीं हो, दैट्स वाई। और मेरा जो वॉशरूम और टॉयलेट है वो उतने कुछ शानदार वाले नहीं हैं, तो इसलिए भी मैं उनकी क्लिप्स नहीं बनाती हूँ, देखने में अच्छा नहीं लगता। तो यहाँ पे मैं कर रही हूँ रीफिलिंग का काम। और अब ये लगाने के बाद ऐसा नहीं कि वीक में ख़त्म हो जाते, वीकली मैं यूज़ कर लेती हूँ, बट फिर भी जैसे ऑयल है, घी है, वो तो, और ये दाल वगैरह जो ख़त्म हो गई है, ये एक बार भर दी तो ये पूरा महीना चल जाती हैं। और पॉपकॉर्न जो है वो हमारे ख़त्म होने वाले थे, और देखिए अभी मंथ स्टार्ट होने वाला है तो कम से कम हम 2-3 मूवीज़ तो देखेंगे। और जब हम मूवीज़ देखते हैं हम मम्मा बेटा, तो हम पॉपकॉर्न ज़रूर खाते हैं, वो हमारी ये होता ही है, मूवी एंड पॉपकॉर्न। सो
हनुमान मूवी अच्छी बता रहे हैं जो आई है अभी, आई थिंक हनुमान ही नाम है उसका, साउथ इंडियन कोई डायरेक्टर है, साउथ इंडियन ही मूवी है, वो हमारा प्लान है देखने का फेब में। तो अगर आप लोगों में से किसी ने देखी है ना तो प्लीज़ कमेंट करके बताइए कि कैसी मूवी, कोई बहुत ज़्यादा, क्योंकि साउथ की मूवी तो मुझे ये रहता है बहुत ज़्यादा खून खराबा ना हो, वायलेंस ना हो उसमें, क्योंकि मैं बच्चे के साथ देखने वाली हूँ, दैट्स वाई। और ये जो दाल है ये मेरी खत्म हो गई है। अच्छा, जब मैं पेंट्री से ये दाल लेके आती हूँ ना तो पेंट्री को ऑर्गेनाइज रखने की ट्रिक बताती हूँ। उसी पर मैंने एक पेपर चिपकाया हुआ है और मैं वहीं पे लिख देती हूँ। जैसे मान लो मैंने ये पैकेट लेके आई हूँ मैं मूंग की दाल का और ये लास्ट पैकेट था, तो उसके ऊपर मैं लिख देती हूँ स्टार लगा के कि लास्ट पे जो पैकेट है वो मैंने निकाल लिया है। तो मैं लिख देती हूँ मूंग की दाल धुली, येलो, धुली वगैरह समझ में नहीं आता मुझे ज़्यादा, तो मैं येलो मूंग की दाल लिख देती हूँ। तो उसके बाद ऊपर स्टार लगा देती हूँ, जिससे जब आप नेक्स्ट मंथ जब आप ग्रोसरी ऑर्डर करोगे या इसी मंथ जब मैं ग्रोसरी ऑर्डर करूँगी तो मुझे पता होगा कि एक ही पैकेट था मूंग की दाल का जो कि यूज़ हो चुका है, तो नेक्स्ट एक पेंट्री में होना चाहिए, तो मैं वो ऑर्डर कर दूंगी। तो इस तरह से आप अपनी पेंट्री को जो है वो ऑर्गेनाइज रख सकते हो। बेसन जो है जैसे ये मैंने निकाला है, इसके अलावा एक और पैकेट रखा हुआ है, तो बेसन मुझे ऑर्डर नहीं करना है। तो जो चीज़ खत्म होती जाती है कि आपने ये पैकेट यूज़ कर लिया, उसको आप लिखते जाओ ताकि उसको आप ऑर्डर कर सको, ताकि एक पैकेट हर चीज़ का ऑलरेडी पेंट्री में रखा रहे। अच्छा, ये चने जो है ये विहान खाता है, बहुत कम खाता है, कई बार जब खाता है ना तो वो इनके छिलके उतार के खाता है, तो इसलिए इस डब्बे में बहुत ज़्यादा छिलके हो गए हैं और चने कम रह गए, तो मैं इनके छिलकों को निकाल रही हूँ क्योंकि इतने ज़्यादा छिलकों में फिर चने नहीं मिलते हैं। तो इसलिए अब ये चने जो है इसमें से छाट छाट के चने मुझे खाने पड़ेंगे क्योंकि इतने छिलके तो मैं भी नहीं खा सकती। उसके बाद हमारा रीफिलिंग का काम जो है वो ऑलमोस्ट फिनिश होने वाला है, क्योंकि देखिए अगर आप एक वर्किंग वुमेन है ना तो आप ना तो शाम को कर सकते हो कि ये चीज़ खत्म हो गई है चलो अभी रीफिल कर दूं, क्योंकि हर तीसरे चौथे दिन कोई ना कोई चीज़ खत्म हो ही रहेगी, या फिर ना आप सुबह कर सकते हो, सुबह तो माशाल्लाह एक सेकंड नहीं होती आपके पास कि आप कुछ भी करो, ठीक है। तो ये सारा जो है ना आप मंथ में एक दिन आपको निकालना ही होगा ताकि आप हर चीज़ हर डब्बा आपका इतना रीफिल कर दो कि पूरा महीना आपको दोबारा उसको रीफिल ना करना पड़े। नहीं तो ऐसे ही बार बार निकालते रहोगे, वो करते रहो, बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट होता है, थोड़ा सा अनऑर्गेनाइज लाइफ होती है आपकी। एक ऑटोमेटेड मोड पे जो है वो आपकी लाइफ नहीं चलती कि ऑटोमेटिक चल रहा है, हाँ मुझे ये करना है ये करना है ये करना है, बीच में कोई चीज़ ऐसी नहीं घुस रही जिसमें 10 मिनट 5 मिनट लग रहे हैं आपके, ठीक है। उसके बाद लास्ट काम मेरा रहता था जी पोछा लगाना, वो हमने अब कर दिया है। अच्छा, अब विंटर में क्या हो गया ना, विंटर में मैं पोछा रात को लगाती हूँ सोने से पहले। रीजन क्या है, पोछा इतने देर में सूखता है और फैन में चला नहीं सकती क्योंकि मेरा घर होता है बंद, अगर फैन चला दिया तो वो ठंडी हवा घर में ही रहेगी। तो मैं सिंपल एक काम करती हूँ, हर रोज तो वैसे भी पोछा नहीं लगाती क्योंकि मैं पहले था मुझे भी कि मेरा घर साफ होना चाहिए, हर रोज पोछा लगने चाहिए, अब मुझे वो क्रेज नहीं है। आई एम नाउ वेरी प्रैक्टिकल एंड वेरी सेल्फ लविंग, ओके, नॉट हाउस लविंग, सेल्फ लविंग। तो इसलिए हर रोज मैं पोछा नहीं लगाती हूँ, जिस दिन लगाती हूँ ना उस दिन सारा काम करने के बाद रात को पोछा लगा के उसके बाद ये है कि अब मुझे बेड पे बैठना ही है और सोना है, तो सूखता रहेगा पोछा पूरी रात। क्योंकि पोछे में घूमना ना इट लाइक गिव्स मी इरिटेशन, मैं देख नहीं सकती कि मैंने पोछा लगाया सूखा नहीं है और वो घूम रहा है कोई, और वैसे सर्दियों में 1 घंटे तक पोछा नहीं सूखेगा अगर फैन नहीं चलाओगे तो देयर इज अ प्रॉब्लम। तो इसका सोल्यूशन मैंने यही निकाला कि रात को पोछा लगाओ, सूखता ही रहेगा, फिर कोई घूम ही नहीं रहा। तो इसलिए अब मैं पोछा लगाऊंगी और पोछा लगाने के बाद मेरा जो काम रहता है ना प्लानिंग वाला वो रहता है, उसमें आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ अपना। मुझे किसी सब्सक्राइबर ने मैसेज करके बताया था कि आप ना थोड़ा थोड़ा ग्लिम्स दे रहे हो प्लानिंग का अपनी वीडियोज में, प्लीज एक बार हमें बता दीजिए कि हमें पूरा प्लान करने के लिए क्या करना होगा, कितने नोटबुक्स चाहिए हैं, बुक्स चाहिए हैं, या फिर क्या कुछ चाहिए है और कैसे आप प्लान करते हो अपना मंथली वीकली एंड डेली, दैट इज। तो आज मैं आपके साथ वो शेयर करने वाली हूँ। पोछा फिनिश होने के बाद जितना अच्छे से इसमें दिख रहा है ना, ऐसे एक हाथ से मेरा हाथ दुखने लगा था पोछा करते हुए, इसमें इतना मस्त दिख रहा है। ये क्लिप बनाते हुए ना मेरा हाथ दर्द दुखने लग गया था क्योंकि मेरे एक हाथ में फोन था। लाइफ ऑफ ए यूट्यूबर इज रियली टफ, ओके। उसके बाद मैं लगाने वाली हूँ धूप, क्योंकि सारी क्लीनिंग हो गई है, मंथली रीसेट किया है मैंने, है 4 घंटे से क्लीनिंग कर रही हूँ, मैं नहा धो ली हूँ। तो अब जब धूप लगाती हूँ चारों तरफ तो एक इतना प्यारा सा जो है एटमॉस्फेयर बन जाता है। एंड आई एम अ बिग फैन ऑफ
स्मेलिंग नाइस हाउस, मेरा घर हमेशा अच्छे से स्मेल करना चाहिए, दैट इज माय बिगेस्ट प्रायोरिटी। मैं अपने घर में बदबू बर्दाश्त नहीं कर सकती। तो ये तो मेरा हर रोज का है, और विंटर में तो स्पेशली वैसे ही आपका दिमाग इतना डाउन रहता है कि आपको चाहिए कुछ ना कुछ ऐसा जो आपको काम डाउन करे। तो ऐसे में स्मेल से बेटर कुछ नहीं है, टॉक्सिक भी नहीं है। तो मैंने अपने पूरे घर में जो है स्मेल कर दी है, मतलब गुड स्मेल, सॉरी फ्रेग्रेंस कर दी है। यू नो आई नो कि फ्रेग्रेंस होता है गुड स्मेल, बट ऐसी आदत पड़ गई ना बचपन से स्मेल बोलने की, वो गुड स्मेल ही बोला जाता है, फ्रेग्रेंस बोला ही नहीं जाता। ठीक है, तो नाउ आई एम गोइंग टू डिफ्यूज सम ऑयल्स फॉर माय बेडरूम। बाहर मैंने धूप लगा दी है, बट बेडरूम के लिए मैं हमेशा विंटर्स के लिए यूकेलिप्टस ऑयल डिफ्यूज करती हूँ, और उसके साथ में कभी रोज तो कभी मोगरा, ऐसा कुछ ऑयल साथ में डिफ्यूज करती हूँ। यूकेलिप्टस ऑयल जो है ना वो बहुत अच्छा होता है आपके लंग्स के लिए, आपकी ब्रीदिंग प्रॉब्लम्स के लिए, तो विंटर में जरूर से डिफ्यूज करना चाहिए, दैट्स वाई। और ये है मेरा प्लानिंग का पोर्शन जो मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। बिल्कुल एग्जैक्ट रियल जो है वो नहीं है, बट ऑलमोस्ट लगा सकते हो आप इसको। देखिए ये जो है मेरा मंथली टू डूज जो है मैं एक जगह लिखती हूँ, ऊपर मैं मंथ लिखती हूँ पूरा। मंथली टू डूज में अभी फिलहाल मेरे पास 5 ही काम आए हैं, नीचे जगह है, जैसे मान लो 15 दिन के बाद कोई और 2-3 काम मुझे मिल जाते हैं जो मुझे ये है कि मुझे अगले 2 हफ्ते में पूरे करने हैं, तो मैं मंथली टू डूज में लिख लेती हूँ। उसके बाद इनको एक एक डेट असाइन करती हूँ कि ये काम मुझे इस दिन करना है, ये काम मुझे इस दिन करना है। ठीक है, जैसे मान लो मैंने यहाँ पे लिखा है 3 फरवरी को मुझे अपने स्कूटी की बैटरी जो है वो सर्विस में देना है, बैटरी को ठीक करवानी है, उसकी बैटरी जो है डाउन हो गई, किक से स्टार्ट हो रही है, वो मुझे किक लगानी आती है, मैं किसी पर डिपेंडेंट नहीं रहती, आई एम टोटली इंडिपेंडेंट गर्ल। जब आप स्कूटी चला रहे हो तो यार खुद सीखो, उसका किक क्यों नहीं मार सकते भैया, प्लीज इधर आना, किक लगाना, बुलशिट। सो उसके बाद 3 को जो है मेरी स्कूटी जाएगी सर्विस में, वो मैंने यहाँ पे लिख दिया, अदरवाइज मेरे दिमाग में रहेगा स्कूटी सर्विस भी नहीं करवाई, स्कूटी की सर्विस भी नहीं करवाई। उसकी बैटरी जो है मुझे चेंज करवानी है, तो उसको मैंने इस महीने जो है पेपर बनाने हैं मुझे, सैटरडे के लिए एग्जाम जो है वो आएंगे, तो मुझे पेपर बनाने हैं, और मेरा जो है कि मुझे 15 से पहले सारे पेपर बनाने हैं, तो वो भी मैंने इसी में लिख दिया है कि 15 से पहले सारे पेपर बनाने हैं। जो मेन टास्क है इस महीने का वो यही होगा, क्योंकि बहुत लेंदी पेपर बनते हैं, 80 मार्क्स के, थोड़ा सा काम बड़ा है ये, 7-8 पेपर बनाना, इट्स नॉट एन इजी टास्क। ओके, टीचर से पूछ के देखिए। इस डेट तक तो वो सारा मैंने डाल दिया है कि किस दिन मुझे कितने पेपर बनाने हैं, 2 पेपर बनाने हैं, इस दिन पेपर बनाने हैं, क्योंकि ऐसा तो है नहीं हर रोज बना लोगे आप, 15 तक पूरे करने हैं तो 15 तक हम कर लेंगे। आफ्टर दैट मुझे इस महीने टेंपल भी जाना है, तो वो भी मैंने लिख लिया है, और मेरा इरादा है कि इस महीने मैं 6 वीडियो डालूं, और इस बार है ओके, क्योंकि पेपर भी बनाने हैं मुझे इस महीने, ना भी पड़े लेकिन 4 अगर आप 6 लिखे तो 4 तो डाल ही दोगे, तो वो भी मैंने इसमें यहाँ पे लिख लिया है कम से कम जो है ये। और एग्जाम बनाने हैं, उसके साथ में मंदिर जाना है, उसके लिए मैंने डेट असाइन कर दी, 25 को मैं मंदिर में जाऊंगी, उससे पहले भी जा सकते हैं, ऐसा कुछ हार्ड एंड फास्ट नहीं है, बट अगर आप डेट असाइन कर देते ना तो वो टास्क आपके दिमाग में नहीं घूमता है कि अरे यार इस महीने मुझे मंदिर जाना था, नहीं तो 1 से लेकर 25 तक दिमाग में घूमता रहेगा, मंदिर जाना था मंदिर नहीं जा पाई, एक डेट असाइन कर दीजिए। और छुट्टी लेनी है जब भी आपको बर्नआउट फील हो तब ले सकते हो, या फिर अगर कोई काम हो तो उसके ऊपर डाल दो कि लीव इस दिन मुझे लीव लेनी है। मैं जब मुझे बहुत ज्यादा बर्नआउट लगता है, बहुत ज्यादा स्ट्रेस लगता है मेरा हर दिन ना मैं ज्यादा हो रहा है तो मैं ले लेती हूँ छुट्टी, ऐसा कुछ नहीं है, जॉब करनी है, सारी लाइफ करनी है, तो पागल नहीं होना है जॉब के पीछे, अपना ध्यान रखते हुए करना है। किसी महीने अगर 3 छुट्टी हुई तो कौन सा प्रभु नीचे आ जाएंगे कि कर्तव्य ठीक से नहीं कर रहे हो, आपका काम है सिलेबस पूरा करना, बच्चों को अच्छे से पढ़ाना, डजंट मीन के हर रोज वहाँ पे जाके बैठना है आपको। वीक के जो डेज होते हैं बहुत ज्यादा प्रेशर लगे इस दिन मुझे ये 2 काम करने ही करने हैं, क्लीनिंग करनी है, अपना ध्यान रखो, लॉन्ड्री करनी है, वो सब करना ही होता है। सैटरडे संडे मान लो, सेकंड सैटरडे की छुट्टी है, संडे की छुट्टी है, मंडे की ले लो, नहीं तो फिर फ्राइडे की ले लो, 3 दिन की छुट्टियां हो जाएगी, बिल्कुल फ्रेश हो जाओगे। सेम थिंग विद बजट, बजट के लिए आप पुरानी वीडियो देख सकते हो, इस बार मैंने ये मैं आपको दिखा रहा हूं, यहाँ पे बजट मैंने मेरा पूरा नहीं लिखा है, ये जो है ना ये जो फरवरी है ना मेरा नो मैक्सिमम सेविंग, तो ज्यादा कुछ एक्स्ट्रा एडवांस में खरीद नहीं रही, ग्रोसरी और राशन जो मेन 2 ही चीजें मैं खरीदूंगी, इसके अलावा कुछ भी नहीं खरीदना है। रैंडम सेविंग्स खर्चा इस बार
आया है, क्या ही बजट बनाना मुझे है। बैटरी चेंज करवानी पड़ेगी, मिसलेनियस में सर्विस अब की बार करवानी बैटरी पड़ेगी, जाएगी, एक्स्ट्रा सर्विस खर्चा जाएगा, जाएगी, जितना भी होगा ये यहाँ पर स्कूटी की सर्विस एंड And बैटरी that's चेंज it. करवाने See, तो no वो spend मिसलेनियस challenge and no खर्चा eat हो गया। out. नो ईट तो आउट, ये दोनों ही चैलेंज अगर मैं कर रही हूँ तो वो अगर ईट आउट भी करूँ तो हार्डली 1 और 2 टाइम्स होगा। मैंने चैलेंज किया था कि नो ईट आउट, स्पेंड चैलेंज में सिर्फ राशन आएगा और कोई 1 और चीज 2 आएगी टाइम्स नहीं, जब क्योंकि भी मैंने फरवरी जो ईट है वो आउट किया मेरा है वो भी नो स्पेंड चैनल नो स्पेंड चैलेंज मंथ में मुझे अब दिक्कत नहीं आती So है, this क्योंकि is my, लास्ट 23 पूरा monthly plan. ईयर मैंने नो स्पेंड Now आ जाते चैलेंज हैं जो मैं को आपके साथ कंटिन्यू शेयर किया करना चाहती कई हूँ, महीनों वो है तक मेरा एंड आई वाज challenge, सक्सेसफुल। जो मैं तब मुझे स्टार्ट इंपल्स बाइंग वाली नहीं करती हूँ, बहुत फीलिंग कम ही नहीं करती हूँ। आती देखिए अभी मुझे, जनवरी चल होता रहा ही नहीं था ऐसा तो impulse जनवरी में buying सर्दी इतनी होती, पूरा दिन खाली अगर रहता, पता नहीं ये चल है रहा था, कुछ इसलिए प्रोडक्टिव क्योंकि नहीं हो रहा छुट्टियां चल था। रही देन है आई ना स्टार्टेड विंटर की, तो दिस मेरा कि आप टाइम पूरा बहुत अपना वेस्ट हो टाइम के रहा हिसाब था। से ये तो चीजें जब मुझे लिख ये सकते हो लगता है एंड ना कि देन मैं यू कैन बहुत टाइम वेस्ट कर रही हूँ, सी कुछ कि मैंने कितना टाइम productive कहाँ पर नहीं हो वेस्ट रहा किया। है, पूरा दिन टीवी पूरा देखा, दिन सीरीज वगैरह स्टार्ट कर ली तो पूरा दिन आप टीवी देखोगे, राइट? तो ये आप इस तरह से अपना टाइम ट्रैक कर सकते हो, पूरा दिन मैंने किया। इसमें आपने वो नहीं लिखना है कि मतलब देखो मेरा पूरा दिन इसमें आपने वो नहीं लिखना है कि होना ये चाहिए था, इसमें आपने लिखना है आपने किया क्या। जैसे मुझे यहाँ पर एक वीडियो शूट करनी थी या फिर नेक्स्ट वीडियो की एडिट या रिसर्च वगैरह कुछ भी करना, जो वाईटी का काम करना था इतने इस टाइम में, बट आई डिड नॉट डू इट। मैंने टीवी देखा है, मैंने टीवी देखा बैठ के, एंड पूरा दिन यहाँ तक मैंने सिर्फ टीवी देखा। सो आई मीन वही कलर करना है आपने जो आप कर रहे हो। ओके, नेक्स्ट स्लीप है जो मुझे सोना यहाँ पे था, बट आई वाज वाचिंग टीवी। मैंने कोई गोल बना लिया ना, अगर मैं कोई सीरीज स्टार्ट कर लेती हूँ तो मुझे ये रहता है कि मुझे पूरी देखनी, उसके बाद ही करना है मुझे। तो ये आप इस तरह से अपना टाइम ट्रैक कर सकते हो। ये आप तभी करना जब आपको लग रहा है कि यू आर वेस्टिंग टू मच टाइम। आप इसको देखोगे ना, यू आर लाइक वेयर इज माय टाइम गोइंग, तो यू विल बी शॉक्ड। मैं ये तभी करती हूँ, बनाते हो इधर आप हैबिट्स लिख सकते हो, इधर आप अपना 2 दिन मेरा खराब होता है चलेगा, बट आई वांट टू बैक ऑन ट्रैक, आई वांट टू रीसेट माय लाइफ। बना लेना चाहिए तो जिसमें आप ये अपने हैबिट्स लिख सकते हो एंड यू कैन हैबिट ट्रैक ट्रैकर व्हाटएवर यू और वांट। ये वीकली हैबिट तो ट्रैकर बेसिकली मैं कहना ये चाहती हूँ कि आप एक ही जो वीडियो है, बेसिकली मैं कहना चाहती हूँ कि जस्ट वन नोटबुक विल बी इनफ फॉर यू। जिस महीने आपको जो लगता है आप मंथली ट्रैकर बनाइए, फिर आपको अगर लग रहा हो मेरा टाइम कहाँ जा रहा है, देन यू कैन एक्चुअली डू दिस काइंड ऑफ थिंग। मैं अपने ट्रैकर में ही एक पेज पे आप मंथली लेआउट बना सकते हो जाए एंड दिस हैं, और एक पेज पे आप मंथली लेआउट बना सकते हैं जो पूरा मंथ आपके सामने हो। यू ओनली नीड वन नोटबुक एंड यू नो सम पेन्स कलरफुल, क्योंकि मुझे कलरफुल अच्छा लगता है तो मैं अपना जो मार्कर वगैरह है वो साथ में रखती हूँ। बट इफ यू आर लाइक अ सिंपल काइंड ऑफ गर्ल देन यू डोंट नीड एनीथिंग। अगर आप टाइम ट्रैक कर रहे हो देन यू नीड, और मूड ट्रैक कर रहे हो देन आल्सो यू नीड 4 तरह के, जो भी 4-5 तरह के कलर मुझे लॉन्ड्री करनी, यू नो डालनी है, इस दिन मुझे तो ये थी आज की वीडियो। आई होप कि आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो एक लाइक जरूर दीजिएगा एंड मंथली जो कैलेंडर है वो देखा हो तो ये तो थी आज मैंने की डाला वीडियो। हुआ आई है होप कि आपको अच्छी लगी होगी। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी है तो एक लाइक जरूर दीजिएगा। अगर आपको लगता है किसी की लाइफ मैसेज आ रही है या आप उसके साथ शेयर कर सकते हैं, किसी का भला हो जाएगा इस वीडियो से, तो इस वीडियो को आप किसी के साथ शेयर भी कर सकते हो। मैं मिलती हूँ आपसे अपने नेक्स्ट वीडियो में। अच्छा, कमेंट करना बिल्कुल मत भूलना, मुझे आपके कमेंट्स बहुत अच्छे लगते हैं। कई बार मैं रिप्लाई नहीं कर पाती, मेरा पूरा प्लानिंग सिस्टम जिससे कि मैं प्लान करती हूँ पूरा। और मेरा जो मील प्लान है वो मैं किचन में लगा के रखती हूँ, एक डबल साइडेड टेप से पेपर पे लिख के कि इस दिन ये बनेगा, इस दिन ये बनेगा। कमेंट और लाइक करना डिशेस बहुत भी जो जरूरी है कि मेरे रैंडमली लिए। मैं बनाती अगर हूँ, आपने इसी अभी के तक हिसाब से चैनल को prep सब्सक्राइब करके मैं नहीं रखती किया हूँ, वो भी मंथली रीसेट में करती हूँ। तो ये विहान है जी, विहान की पढ़ाई हो चुकी है, ये देख रहा है अपना मस्त गेम खेल रहा है मोबाइल पे, उसके बाद ये सो जाएगा। ये थी आज की वीडियो। उम्मीद है कि आपको अच्छी लगी होगी, मतलब उम्मीद तो यही कर सकती हूँ मैं। अगर आपको अच्छी लगी है तो सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, नहीं किया है अभी तक तो। एंड ध्यान रखिए अपना। आई लव यू ऑल, बाय।